दोस्तों, लिज ट्रस के रिजाइन करने के बाद ऋषि सुनक ने अपने सर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ताज तो सजा लिया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे कांटों का ताज भी कह रहे हैं। इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पोस्ट इतनी चैलेंजिंग है कि देश के बेरोजगार युवा भी इस आग में हाथ डालने से डरेंगे। यूके की इकोनॉमी की हालत तो खराब ही है, लेकिन उनके खतरे यहीं पर खत्म नहीं होते। तो क्या है ऋषि सुनक के लिए चैलेंजेस और क्या वो इन्हें सॉल्व कर पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि सुनक के लिए जो पहला चैलेंज होगा वो होगा यूक्रेन वॉर को लेकर उनका स्टैंड। इस वक्त यूके एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ है। एक तरफ वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस के खिलाफ लगे सैंक्शंस ने उनकी खुद की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। इस वक्त मीडिया में सिर्फ गैस प्राइस की चर्चा हो रही है, लेकिन गैस प्राइसेस के बढ़ने से इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ रहा है। सभी को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गई है। तो ना सिर्फ यूके में इस वक्त गैस और इलेक्ट्रिसिटी के पैसे ज्यादा हैं, बल्कि खाने पीने से लेकर जरूरी चीजों के लिए भी अब लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। जब ऋषि सुनक और लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में थे, तब ऋषि सुनक ने ये ऐलान किया था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद यूक्रेन को न सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि डिफेंस फंडिंग को भी आगे बढ़ाएंगे। उस समय तक हालात फिर भी काबू में थे, लेकिन क्या अभी भी वो यूक्रेन को सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक देखने लायक बात होगी। वैसे रूस ने भी ब्रिटेन को कुछ वार्निंग्स देनी शुरू कर दी है। अभी ही कुछ दिनों पहले ब्लैक सी में एक रॉयल एयरफोर्स का प्लेन उस जगह का निरीक्षण करते हुए देखा गया था। इस प्लेन को एक रशियन प्लेन ने फॉलो करना शुरू कर दिया था और इसकी तरफ एक मिसाइल भी दाग दी थी। रूस का कहना था कि मिसाइल गलती से चल गई थी और उनका ब्रिटिश प्लेन को हिट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगर आप पुतिन के बारे में जानते हो तो आपको समझ आ गया होगा कि ये गलती नहीं थी बल्कि एक वार्निंग थी। इसके बाद ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि अब इस तरह के सर्विलेंस प्लेन्स के साथ 2 फाइटर प्लेन्स भी बॉडीगार्ड की तरह भेजे जाएंगे। लेकिन कब तक ब्रिटेन इस वॉर में इस तरह सरवाइव कर पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऋषि सुनक के सामने जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है यूके के बॉर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। शायद आपको पता ही होगा, यूके के अंडर 4 कंट्रीज आती हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। अब नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड 2 अलग कंट्रीज हैं। नॉर्थ आयरलैंड यूके का एक हिस्सा है और आयरलैंड नहीं है। अब परेशानी सुनिए। यूके आज से कुछ साल पहले यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था। यूरोपियन यूनियन के अंडर फ्रांस, जर्मनी और बाकी कई यूरोपियन देश हैं। यूरोपियन यूनियन का जो भी कंट्री हिस्सा होती है वो ये एग्री करती हैं कि इन कंट्रीज के बीच आपस में जो लेन देन होगा इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर आप जर्मनी में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसे फ्रांस में बेच सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई एडिशनल टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इसके साथ साथ जर्मनी के सिटीजन्स फ्रांस में भी काम कर सकते हैं और पूरे ईयू में यही सिस्टम चलता है। यूके को ये प्रॉब्लम थी कि बहुत से लोग पोलैंड जैसी कंट्रीज का वीजा लेकर भारत या बाकी देशों से पहले पोलैंड पहुंच जाते थे और फिर वो ईयू के रूल्स के तहत यूके में भी काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। इसी वजह से ब्रिटेन ने ईयू से अपना संबंध तोड़ दिया, जिसे ब्रेक्सिट कहा गया। अब प्रॉब्लम सुनिए। आयरलैंड भी ईयू का हिस्सा है और नॉर्दर्न आयरलैंड क्योंकि यूके का हिस्सा था इसलिए अब वो ईयू का हिस्सा नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड में सेम ही लोग रहते हैं। साथ ही इनके बीच सालों से आपस में फ्री ट्रेड भी चल रहा था। नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में काफी परेशानियां रही हैं। ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर आजादी की मांगे भी उठी हैं, हिंसा भी हो चुकी है और कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स भी यहाँ एक्टिव रह चुके हैं। इस परेशानी को यूके ने सॉल्व कर लिया था और यूके नहीं चाहता था कि ये परेशानी उन्हें आए, इसलिए ब्रेक्सिट के बाद भी उन्हें आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच फ्री ट्रेड जारी रखा। अब ईयू और ब्रिटेन के लोग इस बात से नाराज हैं कि यूके आयरलैंड के साथ अभी भी ईयू वाली पॉलिसीज क्यों अपना रहा है और ऋषि सुनक की पार्टी ने भी ये साफ किया था कि इस एग्रीमेंट को वो खत्म कर देंगे। एग्रीमेंट खत्म होगा तो नॉर्दर्न आयरलैंड में विरोध शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका बहुत ही समझदारी से सलूशन ढूंढना होगा। लेकिन क्या ऋषि सुनक ये कर पाएंगे, ये भी वक्त ही बताएगा, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ वक्त बाद इलेक्शंस हैं और 1.5 साल बाद यूके में भी इलेक्शंस हैं। अब चलते हैं तीसरी परेशानी की तरफ, जो कि इकोनॉमी से ही जुड़ी है। वैसे तो ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत में आप हजारों बातें पहले ही सुन चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है और ऋषि सुनक के ऊपर इसे लेकर भी काफी प्रेशर है
उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए कई सारे लेबर यूनियंस ने भी स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है। कई सारे ट्रेन ड्राइवर्स, डॉक वर्कर्स, मेल एम्प्लॉयज, बैरिस्टर्स और टेलीकॉम स्टाफ इस साल बेहतर पे के लिए कई बार स्ट्राइक पर जा चुके हैं। अब यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स, नर्सेस, जूनियर डॉक्टर्स और टीचर्स ने भी स्ट्राइक पर जाने की बात कर दी है। जहां पहले से ही इकोनॉमी खस्ता हालत में है, वहां क्या सरकार इन लोगों की डिमांड्स पूरी कर पाएगी? और अगर नहीं तो बढ़ती महंगाई में ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये भी एक ऐसा मसला है जहां पर कोई एक सोल्यूशन नजर नहीं आता है और यही वहां की रूलिंग पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है। अगली प्रॉब्लम ऋषि सुनक की पर्सनल प्रॉब्लम भी है और उनकी पार्टी की प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि यूके में अगले 18 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। कई पोल्स ये बता चुके हैं कि अगर अभी भी चुनाव हो जाए तो वहां की विपक्षी पार्टी यानी कि लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इसलिए ऋषि सुनक को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी फिर से जनता के बीच में कैसे पॉपुलर हो। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसे लोग टोरे पार्टी भी कहते हैं। टोरे पार्टी के संबंधित ये है कि वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, यानी कि उन्हें अपने देश में इमिग्रेंट्स नहीं पसंद, उन्हें वहां के व्हाइट लोगों की पार्टी माना जाता है और साथ ही इकोनॉमी के मामले में भी उन्हें बहुत ही कंजर्वेटिव माना जाता है। क्या ऋषि सुनक अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे? ये तो रही उनकी पार्टी को लेकर प्रॉब्लम्स, लेकिन ऋषि सुनक की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है? अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतने की उम्मीद रखती भी है तो तब भी क्या वो अगले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री रह पाएंगे? जैसा कि हमने देखा था कि पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में ऋषि सुनक हार गए थे, यानी पार्टी का एक बड़ा धड़ उन्हें अपने लीडर के रूप में नहीं देखता है। और ये भारत तो नहीं है कि यहाँ पार्टी वर्कर्स की नहीं सुनी जाए। अब ऐसे में अगर टोरे पार्टी अगर इलेक्शंस में जीत जाती है तो क्या वो ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उतारेंगे? जैसे कि हमने कहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी का वोट बैंक वहां के व्हाइट लोग रहे हैं और एक इंडियन को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में उतरना उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ऋषि सुनक के साथ ये परेशानी भी है कि वहां के मिडिल क्लास लोग भी ऋषि सुनक को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसकी एक वजह ऋषि सुनक का अमीर होना है। ऋषि सुनक काफी अमीर है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी ज्यादा अमीर, और इसी वजह से वहां के मिडिल क्लास लोग ये मानते हैं कि वो अमीरों और एलिट्स का नेतृत्व करते हैं, ना कि उनका। ऋषि सुनक के कई इंटरव्यूज और वीडियोस इस वक्त यूके में पॉपुलर हो रहे हैं, जहां पर ऋषि सुनक की एलिट लाइफस्टाइल को देखकर लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें कॉमन सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऋषि सुनक को इस वक्त इकोनॉमी और ये स्ट्राइक्स तो संभालनी ही है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड का मसला भी संभालना है। और अगर इस बात में वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगले इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी को भी मजबूत करना है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ऋषि सुनक यूके को इस संकट से उभारने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद इलेक्शन में लोग उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि फिर उनका स्टेटस एक हीरो का हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तभी तक मुमकिन है जब इस चैलेंजिंग टाइम में वो परफॉर्म करके दिखा पाए। आपको क्या लगता है? रूस यूक्रेन की जंग और ब्रिटेन की आर्थिक तंगी की इस हालत में क्या ऋषि सुनक दोबारा इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर इस टर्म में भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस नई वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।